लव एंड मिस्ट्री। उस रात महिमा अपनी 2 बेटियों को लेकर बेडरूम में सुला दी थी। काफी रात हो गई थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आजकल सुबह होने से 2 घड़ी पहले ही वो सोती है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसके घर में, यानी कि उस हवेली में जहाँ पे वो इतने सालों से रहते आ रहे हैं, वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई है, जैसे कि डरावने भूतिया आवाज़ें। पर वो ये सब सुन के भी वहाँ से और कहीं नहीं गई, क्योंकि ये घर उसका है। वो यहीं पे रह के इस मुसीबत का सामना करने को तय कर ली, और वो भी अकेली, बिना किसी की मदद लिए। रात के 12 बज रहे थे। महिमा को लगा जैसे कि हवेली का मेन गेट खोल के 3-4 लोग घर के अंदर आ गए, और वो लोग इसके बेडरूम के आस-पास नहीं आए। वो दूसरे किसी कमरे में जाकर पता नहीं अचानक से कहां गायब हो गए। महिमा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ, सुबह हो गई है, कब तक सोती रहोगी? क्या तबीयत ठीक नहीं है? आजकल तुम इतनी देर तक क्यों सोती रहती हो? अलीशा बेटी, तबीयत तो ठीक है, पर पता नहीं कल रात को फिर से वही सब सुनाई दे रहा था मुझे, इसीलिए सोने में देर हो गई। एनी कहाँ है? एनी सुबह होते ही हवेली में घूमने चली गई है। मैंने उसे मना किया, पर वो मेरी नहीं सुनी। उसने बोला कि माँ के जगने से पहले वो हवेली में खेल कूद करके वापस आ जाएगी। अलीशा, मैंने तुझे बार बार बोला है कि एनी को ऐसे कमरे से बाहर मत छोड़ना। इस हवेली में आजकल कुछ अजीब हो रहा है। चल, उसे ढूंढ के वापस लाते हैं। आओ, मैं तुम्हें मेरे कमरे में ले चलूंगी। अरे मेरे पास बहुत खिलौने हैं। मेरे पापा फॉरेन में काम करते हैं, फॉरेन में, और जब वो वापस आते हैं तो मेरे लिए और मेरी बड़ी बहन के लिए ढेर सारे खिलौने लाते हैं। तुम चलो मेरे साथ। एनी, माँ, आप? एनी, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि मुझसे बिना पूछे कमरे से बाहर मत निकलना। अब बताओ, किसके साथ बात कर रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माँ, वो बच्चा है ना? अरे, कहाँ चला गया? वही तो सुबह से मेरे साथ खेल रहा है। पता नहीं आपको देख के भाग क्यों गया। एनी, यहाँ पे कोई नहीं है। कौन बच्चा तुम्हारे साथ खेल रहा था? हाँ? और हाँ, ऐसे अनजान लोगों से अपनी बातें नहीं किया करते। हमारे पापा कहाँ रहते हैं, हमारा कमरा कहाँ है, ये किसी के साथ शेयर करने की क्या जरूरत? हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अलीशा सही बोल रही है एनी। चलो, अब कमरे में चलो। पर मैं कमरे में खेलते खेलते बोर हो जाती हूँ। मुझे बाहर अच्छा लगता है माँ, मुझे यहीं पे खेलना है। एनी, एक बार सब ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने से कभी मना नहीं करूंगी। अब यहाँ पे रात को बहुत कुछ हो रहा है बेटी। तुम्हें ऐसे खुल्लम खुला बाहर नहीं घूमना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। चलो चलो हमारे साथ। शाम हो गई। अलीशा और एनी, 2 बहनें एक साथ कॉरिडोर में खेल रहे थे, और उनकी माँ डिनर बनाने में लगी हुई थी। तभी अचानक से इन दोनों को लगा जैसे कि उनके पास के कमरे में कोई है, और ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस रूम में चले गए। अलीशा, वो देखो। हाँ, कौन हो तुम? जब अलीशा एनी के इशारे की तरफ देखी तो एक औरत अपना बाल खोल के
खिड़की से बाहर देख रही थी। ये दो बहनें बहुत डर गए और भागते हुए अपने माँ के पास जा पहुंची। महिमा बेटियों से ये सुन के डर गई, पर वो पहले इन दोनों को बहुत डांट लगाई कि क्या जरूरत थी किसी दूसरे कमरे में जाने की। आगे से ऐसे मत करना, ये बोल के उन्हें तो समझा दी, पर अपने मन में जो डर बैठ गया है उसे कैसे दूर करेगी वो। कुछ देर बाद वो खुद दबे पांव उसी कमरे में जाकर खिड़की के पास देखने की कोशिश की ताकि उसे सच का पता चल सके, पर वहां पे कोई भी नहीं था। रात को फिर से महिमा अपनी बेटियों को सुला के खुद सोने की कोशिश कर रही थी। पर ऐसे डरावने आवाजें उसे कहां सोने देंगे भला। बेचारी अकेली कांप रही थी। कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, पर आज वो खुद को स्ट्रांग बनाई कि जैसे ही कमरे के आसपास किसी के दस्तक का पता चलेगा वो तुरंत बाहर निकलकर जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस हवेली में किसकी अतृप्त आत्मा भटक रही है। महिमा को हल्की नींद लग चुकी थी, पर वो जैसे ही किसी की हंसने की आवाज सुनी, कमरे का दरवाजा खोल के कॉरिडोर में चली गई। पर वहां पे अंधेरे के अलावा उसे और कुछ नजर नहीं आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी तो थोड़ी दूर आगे बैल्कनी था। वो सोची कि बैल्कनी तक जाकर देख आएगी, और जैसे ही वो बैल्कनी में जा पहुंची तो उसके ठीक सामने एक औरत बैल्कनी के रेलिंग के ऊपर बैठकर अपना पैर हिला रही थी। महिमा इस औरत को देख के समझ गई कि यही है वो जिसे उसकी दो बेटियों ने शाम को देखा था। कहीं वो औरत पीछे मुड़ के महिमा को अगर देख लेगी तो इसे जान से मार ना डाले। महिमा बिना शोर मचाए अपने कमरे में वापस चली गई। पूरी रात उसके आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर वो ऐसे ही चुप रह गई तो इस औरत की आत्मा पूरी हवेली में और किसी को सुकून से रहने नहीं देगी। अब बहुत हो गया ये छुपने छुपाने का खेल। उसे सामने आकर इस आत्मा को हवेली से भगाना होगा। महिमा बड़ी बेसब्री से अगले दिन सुबह होने का इंतजार करने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, वरना